हम प्रश्नावली 1.1 हल कर रहे थे। हम दूसरा क्वेश्चन हल कर रहे थे। दूसरा क्वेश्चन है, मान लीजिए a बराबर समुच्चय ब्रैकेट में 1, 2, 3, 4, 5, 6 रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रत्येक सदस्य है अथवा सदस्य नहीं है, भरिए। पहला प्रश्न है 5 सदस्य है ए का, तो हमें बताना है कि 5 सदस्य समूह ए का सदस्य है या नहीं है। तो हम देखते हैं कि समुच्चय ए में 5 है या नहीं। तो हमें पता है कि समुच्चय ए में 5 है, इसलिए हमें यहाँ पर सदस्य है का भरना है। तो हम लिखेंगे 5 सदस्य है समुच्चय ए का। अब दूसरा 8 सदस्य है समुच्चय ए का, तो 8 सदस्य नहीं है समुच्चय ए का, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 8 सदस्य नहीं है समुच्चय ए का। तीसरा क्वेश्चन है 0 सदस्य है समुच्चय ए का, तो 0 भी सदस्य नहीं है समुच्चय ए का, तो हम इसे लिखेंगे 0 सदस्य नहीं है समुच्चय ए का। फिर अगला क्वेश्चन है 4 सदस्य है समुच्चय ए का, तो 4 भी सदस्य हैं इसका, इसलिए हम इसे लिखेंगे 4 सदस्य है समुच्चय ए का। अगला क्वेश्चन है 2 सदस्य है समुच्चय ए का या नहीं, तो समुच्चय 2 ए में 2 है तो है, इसलिए हम इसे लिखेंगे 2 सदस्य है समुच्चय ए का। अगला है 10 सदस्य है समुच्चय ए का या नहीं, तो 10 भी नहीं है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 10 सदस्य नहीं है समुच्चय ए का। ये बहुत आसान क्वेश्चन था, तो यहाँ पर आप उत्तर देख सकते हैं। यहाँ पे पहले में सदस्य है, दूसरे में सदस्य नहीं है, तीसरे में सदस्य नहीं है, चौथे में सदस्य है, पांचवें में सदस्य है और छठे में सदस्य नहीं है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए, तो हमें इन्हें रोस्टर रूप में लिखना है। पहला क्वेश्चन है ए बराबर ब्रैकेट में x:x एक पूर्णांक है और ऋण 3 से बड़ा है x तथा 7 से छोटा है x। मैं बता देता हूँ आपको कि ये 2 बिंदी लगी होती हैं, इन्हें कोलन कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? कोलन। तो हम जब भी 2 बिंदुओं को पढ़ेंगे तब इन्हें कोलन शब्द से पढ़ेंगे, और यह चिन्ह का हर बार उपयोग होगा x:x जैसे y:y आदि में। तो हम पहले प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न है x बराबर x:1 एक पूर्णांक है। तो पूर्णांक किसे कहते हैं? जो ऋणात्मक, धनात्मक तथा शून्य को मिलाकर बनते हैं, यानी कि ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य के समूह को पूर्णांक कहते हैं। तो हमें बताया गया है कि x:x पूर्णांक है जो ऋण 3 से बड़ा है। तो ऋण 3 से बड़ा है मतलब ऋण 2, ऋण 1, 0 और धन 7 से छोटा है। धन 7 से छोटा यानी कि 0 के बाद 1, 2, 3, 4, फिर 5, 6 और 7 से छोटा है, इसलिए हम 6 नहीं लिखेंगे और इसी सब को हम मंझले ब्रैकेट में बंद कर देंगे। मंझला ब्रैकेट इसे कहते हैं, और हम इसमें लिख लेंगे ऋण 2, ऋण 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, बस 6 तक ही लिखना है और फिर ब्रैकेट को बंद कर लेंगे। हमें ध्यान रखना है कि संख्याओं को लिखते समय बीच में कोमा लगाना ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ,
जैसे ये समुच्चय ए है तो इसमें लगा हुआ 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसी प्रकार हमें कॉमा लगाना है और मंझले ब्रैकेट में बंद कर देना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन का हल आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे कैसे आपको लिखना है। ये हल है यहाँ पे। तो हमें लिखना है x पूर्णांक है, ऋण 3 से बड़ा है तथा धन 7 से छोटा है, तब हम इसे रोस्टर रूप में लिखेंगे। ए बराबर समुच्चय ए बराबर ऋण 2, ऋण 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है समुच्चय बी बराबर x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं ये जानना जरूरी है। प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या जब भी हम लिखेंगे तब हम उन्हें n से दर्शाएंगे, यानी कि n बराबर नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या 1 से आरंभ होती है तो हम लिख सकते हैं n बराबर 1, 2, 3 डैश डैश डैश। यह सभी प्राकृत संख्या है। तो हमें बोला है कि x 6 से कम प्राकृत संख्या है, तो हम इसे लिखेंगे b बराबर, हम लिखेंगे यहाँ पर समुच्चय b बराबर 1, 2, 3, 4, 5, बस, क्योंकि 6 से कम बोला है और हम इसे मंझले कोष्टक में बंद कर देंगे। तो इसका उत्तर भी आप देख सकते हैं नीचे है b बराबर 1, 2, 3, 4, 5। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन है थर्ड वाला। x 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या हैं जिनके अंकों का योगफल 8 है, यानी कि प्राकृत संख्या है और जिनके अंकों का योग 8 है। तो हम इसे करने का सिंपल क्वेश्चन है। यदि हम प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है और अनंत जाती है और हमें यहाँ पर पूछा है कि 2 अंकों की संख्या है, तो हम यदि इसे लिखना चाहें तो हम इसे लिखेंगे। यदि हम एक में ऐसी संख्या जोड़ें कि वो 8 हो जाए, तो एक में हम 7 जोड़ेंगे तो ये 2 अंकों की संख्या हो जाएगी, 7 और 1 8, और उत्तर हमारा आ जाएगा। यदि हम 2 में 6 जोड़ेंगे तो भी 8 आएगा। यदि हम 3 में 5 जोड़ेंगे तो भी 8 आएगा, और हमें इनके बीच में ब्रैकेट लगा कोमा लगाता रहना है। यदि हम 4 में 4 जोड़ेंगे तो ये भी 2 अंकों की संख्या है। यदि हम 5 में 4 जोड़ेंगे, नहीं 5 में 3 जोड़ेंगे, 5 में 3 जोड़ना है तो भी 8 आएगा। यदि हम 6 में 2 जोड़ेंगे, यदि हम 7 में 1 जोड़ेंगे, यदि हम 0 में 1 में 0 जोड़ेंगे, यदि हम 1 में 0 जोड़ेंगे तो 10 आएगा। उसी प्रकार हम इसे लिख सकते हैं 8 में 0 जोड़ना, 8 में 0 जोड़ेंगे तो 80 भी 2 अंकों की एक प्राकृत संख्या है जिनके अंकों का योग 8 है। तो इसका उत्तर आप देख लीजिए नीचे कि x, तो इसका उत्तर आएगा ये यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 मिनट्स 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71, 80। तो हम इसे लिख सकते हैं समुच्चय सी बराबर x, मंझले ब्रैकेट में ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास डी। समुच्चय डी बराबर x एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है, यानी कि अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो अभाज्य संख्या उन्हें कहते हैं जिनमें स्वयं के अलावा किसी संख्या का भाग न जाए, यानी कि स्वयं और एक से जिस संख्या में भाग जाए वो अभाज्य संख्या है। उदाहरण के लिए 3 में सिर्फ स्वयं 3 का भाग जाएगा और 1 का भाग जाएगा और अन्य किसी संख्या का नहीं जाएगा, इसलिए 3 एक अभाज्य संख्या है। 5 एक अभाज्य संख्या है।
7 एक अभाज्य संख्या है। यदि हम भाज्य संख्या की बात करें तो भाज्य संख्या आएगी 4, क्योंकि 4 में हम 2 का भाग दे सकते हैं, 4/2, तो 2 दूनी 4, तो भाग चला जाएगा। तो ऐसी संख्या जिसमें स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग दिया जा सके वह भाज्य संख्या कहलाती है। यदि हम उसमें भाग नहीं दे सकते तो अभाज्य संख्या कहलाती है। तो हमारा क्वेश्चन था कि d बराबर x एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है, यानी कि ऐसी संख्या जो अभाज्य है और जिसके द्वारा 60 में भाग दिया जा सके पूरी तरह से। तो हम देख लेते हैं कि ऐसी कौन सी अभाज्य संख्या है जिसमें 60 का भाग जाता है। तो 3 एक अभाज्य संख्या है, 2 एक अभाज्य संख्या। मैं आपको बता देता हूँ, 1 न भाज्य है न अभाज्य है। यह एक अभाज्य संख्याओं की गिनती में भी नहीं गिना जाता है और न भाज्य संख्याओं की गिनती में गिना जाता है, इसलिए हम 1 को काउंट नहीं करेंगे। तो 2 से हम 60 में भाग दे सकते हैं, 3 से भी हम दे सकते हैं, 3 भी एक अभाज्य संख्या है, 5 से भी हम दे सकते हैं, 5 भी एक अभाज्य संख्या है, और हम इसमें 7 से भाग नहीं दे सकते हैं, 8 एक भाज्य संख्या है, 9 भी एक ये हैं। अतः हम देख सकते हैं कि हम किन किन संख्या से भाग दे सकते हैं। तो इसका उत्तर आएगा, आप देख लीजिए, हम इसमें 2, 3 और 5 से भाग दे सकते हैं। 2, 3, 5 एक अभाज्य संख्या है, तो उन प्रश्न ने यही बोला था कि एक अभाज्य संख्या हो जिसमें 60 का भाग जाए, जिससे 60 में भाग जाए। अब अगला क्वेश्चन, ई बराबर ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो हम जब भी समुच्चय को लिखेंगे तब समुच्चय के अवयव सदस्य, अब अवयव या सदस्य किसे कहते हैं, तो हम कुछ भी समुच्चय ले लें, यानी समुच्चय ए बराबर 1 2 3 1 2 3 ये लिखेंगे, और ये जो भी ब्रैकेट के अंदर होंगे इन्हें समुच्चय के अवयव या सदस्य कहते हैं, इन्हें समुच्चय का अवयव या सदस्य कहते हैं। तो हमें समुच्चय लिखते समय एक भी अवयव को रिपीट नहीं करना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री शब्द, तो ट्रिग्नोमेट्री शब्द में हम देख लेते क्या क्या रिपीट हो रहा है। आर भी रिपीट हो रहा है, फिर ओ भी रिपीट हो रहा है, तो हमें इन्हें डबल नहीं लिखना है। तो हम इसे लिख लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्री शब्द को कैसे लिखना है आप देख लीजिए नीचे, टी कोमा आर, और ये भी ज़रूरी है कि हमें शब्द के 2 शब्दों के बीच में कोमा लगाना बहुत ज़रूरी है, वरना हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो हम इसे लिखेंगे टी कोमा आर कोमा आई कोमा जी कोमा ओ कोमा एन कोमा एम कोमा ई कोमा वाई। हमें एक भी अक्षर को रिपीट नहीं करना है, और हमें 2 अवयवों के बीच में कोमा लगाना ज़रूरी है। यह इस समुच्चय को लिखने का नियम है। अब अगला क्वेश्चन, एफ बराबर बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो हमें यहाँ पर भी बी कोमा ई कोमा टी डबल है, इसलिए हम एक ही लिखेंगे, और ये भी रिपीट हो रहा है तो हम इसे भी नहीं लिखेंगे, और कोमा आर, और फिर ब्रैकेट में बंद कर देंगे। तो हमारा समुच्चय बनेगा बी कोमा ई कोमा टी कोमा आर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट होता है, निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। अब हम इन्हें समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करना है। तो पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, यहाँ पर देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, 2 मिनट्स, 3, 6, 9, 12। तो हमें इसे समुच्चय निर्माण रूप में लिखने का तरीका यह है कि इन अवयवों में ऐसा गुणधर्म निकालना है जो सभी में हो और इन अवयवों के बाहर न हो। तो जैसे 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, तो हमें पता चल रहा है कि यह एक 3 का पहाड़ा है, यानी 3 का गुणज है। तो हम इसे लिख सकते हैं x कोलन x, हम इसे लिखेंगे x कोलन यानी 2 बिंदी x, 3 का गुणज है, संख्या 3 का गुणज है, गुणज है। और हमें एक और बात लिखनी पड़ेगी, तो ये 3 का गुणज हो गया है।
अब और क्या है इसके अंदर हमें देखना है। तो हमें दिख रहा है कि ये 3 का पाड़ा 3 और 3 6 3 4 9 3 चौक 12 3 5 15, लेकिन ये 15 से छोटा है। तो हम इसे लिख सकते हैं x 15 से छोटा है। क्या x 15 से छोटा है? तो इसका उत्तर आएगा यहाँ पर, आप देख लीजिए। a बराबर x कोलन x एक प्राकृत संख्या है जो 3 का गुणज है और x 15 से छोटा है। हम बता सकते हैं कि एक प्राकृत संख्या भी है, इसलिए हम यह भी लिख सकते हैं कि ये एक प्राकृत संख्या है। हम यह भी लिख सकते हैं कि ये 3 का गुणज है। और अब क्वेश्चन नंबर 2, 2, 4, 8, 16, 32। तो इसमें कौन सी विशेष बात है वो हमें पता लगानी है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ 2 की घात के रूप का है, अर्थात देख लेते हैं, हम बता देते हैं। जैसे 2 की घात n, यानी कि हम यहाँ n का मान कुछ भी रखेंगे, यानी कि हम n की जगह 1 रखेंगे। जैसे n की जगह हमने 1 रखा तो 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 एकम 2 प्राप्त हो जाएगा हमें। यदि हम n का मान 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4। यदि हम n का मान 3 रखेंगे, n का मान 3 रखेंगे तो 2 गुणित 2, यानी 2 को 2, 2 दूनी 4, 2 6 और 2 चौक 8। तो इसका उत्तर बदलता जाएगा। यदि हम n का मान 4 रखेंगे तो हमें 16 मिल जाएगा। यदि हम n का मान 5 रखेंगे तो हमें 32 मिल जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं कि x कोलन x एक सम संख्या है, सम प्राकृत संख्या है, क्योंकि यह प्राकृत संख्या भी है और सम भी है। तो हम इसे लिख सकते हैं x कोलन x एक सम प्राकृत संख्या है और यह 2 की घात n के रूप की है। ध्यान देना, 2 की घात n के रूप की है। तो हम इसे लिखेंगे 2 की घात n, और ये जो n है यह क्या है, n ये वाला चिन्ह लगाना है हमें, ये वाला सदस्य है का n सदस्य है, वो भी प्राकृत संख्या का, क्योंकि हमने n का मान जो भी रखा है 1 2 3 4 यह एक प्राकृत संख्या है। तो हम इसे लिखेंगे n सदस्य है प्राकृत संख्या का। या तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं चिन्ह दर्शा के कि n सदस्य प्राकृत संख्या का। ये हिंदी में भी लिख सकते हैं n सदस्य है प्राकृत संख्या का। और कौन सी कॉमन बात है, यही थी। चलो अब इसका उत्तर देख लेते हैं क्या है। तो इसका उत्तर आएगा, दिए हुए समुच्चय के अवयव 2 की घात के रूप के हैं और 5 तक। हाँ, और यह भी हम लिख सकते हैं कि n का जो मान है वो 5 के बराबर या 5 से छोटा है। ये यदि n का मान हम 5 रखेंगे तो 32 मिलेगा, हमें 5 के बराबर रखना है या इससे छोटा मान रखना है। तो n का मान 5 के बराबर या 5 से छोटा है। तो हम इसे लिख सकते हैं, दिए हुए समुच्चय के अवयव 2 के घात के रूप के हैं, 5 तक हैं। तो ये समुच्चय बनेगा x कोलन x 2 की पावर n, और n प्राकृत संख्या का सदस्य है, n सदस्य प्राकृत संख्या का, और n 5 से छोटा या 5 के बराबर है। अब थर्ड क्वेश्चन है 5, 25, 125, 625। तो यह 5 की घात n के रूप का है। यदि हम 5 का n का मान 1 रखेंगे तो 5 एकम 5। यदि हम n का मान 2 रखेंगे तो 5 गुणित 5 25। यदि हम n का मान 3 रखेंगे 5 गुणित 5 गुणित 5 यानी 50 25, और 25 गुणित 5 यानी 125। यदि हम n का मान 4 रखेंगे तो 5 गुणित 5 25 और फिर 5 यानी 125 गुणित 5 यानी 625। तो ये 5 की गुणित 5 की घात n के रूप का है। तो हमें यहाँ पर और यहाँ पर भी n प्राकृत संख्या का सदस्य है, n प्राकृत संख्या का सदस्य है, और यह 4 तक है, यानी कि हम लिख सकते हैं यह 4 तक है। तो n का मान 4 के बराबर ये 4 से छोटा है। तो इसका उत्तर ये आएगा, देख लेते हैं।
ये पिछले क्वेश्चन के समान है। दिए हुए समुच्चय के अवयव 5 की घात के रूप के हैं, 4 तक है। अतः c बराबर x कोलन x 5 की घात n और n प्राकृत संख्या का सदस्य है और n 4 से छोटा या 4 के बराबर है। अब अगला क्वेश्चन स्टार्ट होता है हमारा चौथा, 2,4,6 डैश डैश डैश। तो हमें पता है कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 आदि प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या भी है और सम भी है। तो हम इसे लिख सकते हैं कि x कोलन x सम प्राकृत संख्या है। सम संख्या किसे कहते हैं? जिसमें 2 का भाग जाए। प्राकृत संख्या जो x से स्टार्ट होती है, तो ये x ऊपर की संख्या है, यानी कि सम प्राकृत संख्या है। तो हम इसे लिखेंगे x कोलन x एक प्राकृत संख्या है। हम इसमें 2 बात नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पर डैश 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 जा रहा है, तो हम इस कहाँ तक जाएगा यह निश्चित नहीं है, अनंत तक जाएगा, तो हम इसे नहीं लिख सकते। सिर्फ हमें ऐसा लिखना है कि x कोलन x एक सम प्राकृत संख्या है। तो देख लीजिए आप भी कि ये रहा डी का उत्तर। दिए हुए समुच्चय के अवयव सम प्राकृत संख्या है, अतः x कोलन x एक सम प्राकृत संख्या है। अब हमारा 5वां क्वेश्चन होता है 1,4,9 डैश 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 100। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यह क्या है। तो हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। यह प्राकृत संख्या का वर्ग है, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं n का वर्ग। यदि हम n का मान 1 रखेंगे तो 1 का वर्ग हमें 2 मिल जाएगा, 1 का वर्ग 1 मिलेगा, सॉरी। यदि हम n का मान 2 रखेंगे तो 2 का वर्ग 4 मिल जाएगा। यदि m का मान 3 रखेंगे तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा। यदि हम n का मान 10 रखेंगे तो 10 ढाई 100 हो जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं कि n का वर्ग, और n एक प्राकृत संख्या है। मैं बता देता हूँ आपको कि n एक प्राकृत संख्या है। यदि हम ये n है, यह प्राकृत संख्या है, यानी प्राकृत संख्या का सदस्य n प्राकृत संख्या है। यदि हम n का मान 1, 2, 3 आदि रखते जाएंगे तो हमें उत्तर मिलता जाएगा। तो n एक प्राकृत संख्या है, तो हम इसे लिखेंगे x कोलन x n का स्क्वायर है, n प्राकृत संख्या का सदस्य है और n का मान 10 के बराबर या 10 से छोटा है। देख लेते हैं, n का मान 10 के बराबर या 10 से छोटा है। ये इसका उत्तर यहाँ पर देख लीजिए आप। दिए हुए समुच्चय के अवयव प्राकृत संख्या का वर्ग है। 1 का वर्ग बराबर 1, 2 का वर्ग बराबर 4, 3 का वर्ग बराबर 9 डैश 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 और 10 का वर्ग बराबर 100। अतः x कोलन x n का वर्ग n प्राकृत संख्या का सदस्य है तथा n 10 से छोटा या 10 के बराबर है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है 5वां, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। हमें यहाँ पर इसे पहले समझना है, फिर इसे संख्यात्मक रूप में लिखना है, सूचीबद्ध करना है। समुच्चय a बराबर x कोलन x एक विषम प्राकृत संख्या है। तो हमें यहाँ पर बताना है कि x कोलन एक विषम संख्या है और प्राकृत संख्या है। यहाँ समाप्त नहीं करना है, ये डैश 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 जाती जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बताया नहीं कि ये 10 से छोटी है, 5 से छोटी है। तो हम इसे लिखेंगे, हम इसे आसानी से लिख सकते हैं कि a बराबर x कोलन एक विषम। तो विषम कौन कौन सी संख्या है जिसमें 2 का भाग न जा सके? तो 1 विषम संख्या है, कोमा 2 विषम संख्या है, कोमा 3 विषम संख्या है आदि डॉट 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 डॉट। और इसे हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे, मंजिले ब्रैकेट में बंद करना है हमें। तो इसका उत्तर यही आएगा कि x बराबर एक विषम प्राकृत संख्या है। तो समुच्चय से हम लिखेंगे 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट डॉट, और इसे हम मंजिला ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अब हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन स्टार्ट होता है। दिए हुए समुच्चय
रुको 2 मिनट। इसका दूसरा क्वेश्चन है x:x पूर्णांक है। पूर्णांक कभी भी बटे के रूप में नहीं लिखा जाता है, इसलिए x:x एक पूर्णांक है जो ऋण 1/2 से बड़ा है और 9/2 से छोटा है। यानी कि हम पूर्णांकों को ऐसे नहीं लिख सकते कि 1/2, हमें पूर्णांकों को पूरा लिखना पड़ेगा। इसलिए हम इसे देख लेते हैं कि ऋण 1/2 से बाद में क्या आएगा, मतलब कि उसके पहले क्या आएगा। तो 1/2 का मतलब होता है 1.5 और 1.5 के पहले आएगा 0, 0 के बाद आएगा 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा कॉमा के बाद 3, फिर आएगा 4, फिर आएगा 5। लेकिन हमें 5 नहीं लिखना है, क्योंकि यदि हम इसे लिखेंगे 5, यदि हम 5 लिख दें तो 5/2 मिनट, हमें 4 तक ही जाना है। क्यों 4 तक जाना है, क्योंकि इसका अर्थ देखते हैं। यदि हम 9/2 करते हैं, 9/2 करते हैं तो इसका उत्तर आएगा 4.5 आएगा इसका उत्तर, यानी 4.5 आएगा। और हमें यहाँ पर लिखा गया है कि 9/2 से छोटा, यानी 4.5 से छोटा, तो हमें 4.5 से छोटी संख्या ही लेनी है। इसलिए हम यहाँ पर आगे नहीं जाएंगे। इसका उत्तर देख लेते हैं। तो इसका दूसरे का उत्तर आएगा पूर्णांकों जो अंतराल है ऋण 1/2 और 9/2 के बीच हैं, 0, 1, 2, 3, 4, अर्थात b बराबर मंझले ब्रैकेट में 0, 1, 2, 3, 4। हमें 4 तक ही जाना है, 4 से आगे नहीं जाना है। क्योंकि यदि हमें उसने बोला है कि 4.5 यानी से छोटा होना चाहिए, यदि हम आगे लेंगे 5 लेंगे तो वो 4.5 से बड़ा है, इसलिए हमें सिर्फ 4 तक लेना है पूर्णांक। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आता है, स्टार्ट होता है। x:x एक पूर्णांक है और x का वर्ग 4 से के बराबर या 4 से छोटा है। पूर्णांक धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य को मिलाकर बनता है, इसलिए हम इसे लिखेंगे पूर्णांक है और x का वर्ग 4 के बराबर है, तो 4 के बराबर x का वर्ग है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग 4 आता है, तो 2 का वर्ग 4 आता है। तो हम x का मान 2 मानेंगे, तो x:x एक पूर्णांक है जो जिसका वर्ग 4 है। तो हम 2 मिला हमें, तो इसे हम ऋणात्मक भी लिखेंगे, ऋण 2, ऋण 1 और कोमा 0, फिर 1, फिर 2। हमें ज़्यादा नहीं जाना है क्योंकि x का मान 4 के बराबर है, 4 से छोटा है, इसलिए हमें ऋणात्मक धनात्मक 2 तक ही लिखना है इसका उत्तर। तो इसका उत्तर आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, पूर्णांक जिनका वर्ग 4 या 4 से छोटा होता है तो ऋण 2, 1, 0, 1, 2 इसका उत्तर आएगा। तो हम इसे लिखेंगे c बराबर ऋण ब्रैकेट में ऋण 2, 1, 0, 1, 2। अब अगला क्वेश्चन आता है, x:x लोयन शब्द का एक अक्षर है। तो हम जानते हैं पहले से ही कि हमें समुच्चय को जब भी सूचीबद्ध करते हैं या जब भी लिखते हैं तब हम समुच्चय के अवयव को रिपीट नहीं करते हैं, यानी समुच्चय के जो सदस्य हैं जो ब्रैकेट में लिखे जाते हैं हम उन्हें 2 बार नहीं लिखते हैं, 1 बार ही लिखते हैं। तो यहाँ पर l शब्द 2 बार लिखा गया है, जैसे लोयल, तो हम l को सिर्फ 1 बार लिखेंगे। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, देख लेते हैं। d बराबर d बराबर हम इसे ऐसे लिखेंगे, ब्रैकेट में मंझले ब्रैकेट में लिखना है हमें LOY
ए, एल हमें रिपीट नहीं करना है। तो इसका उत्तर आएगा, आप देख लीजिए यहाँ पर, डी बराबर एल कोमा वाई ओ कोमा वाई कोमा ए। फिर अगला क्वेश्चन स्टार्ट होता है, X:X वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते। तो ऐसे कौन कौन से महीने हैं जिसमें 31 दिन नहीं होते? तो 31 दिन नहीं होते हैं वो महीने हैं फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, ऐसे महीने हैं जिनमें 31 दिन नहीं होते। फिर अगला क्वेश्चन है, X:X अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। यानी जो के से पहले कौन कौन से व्यंजन आते हैं? ए एक्स वर है तो ए नहीं ले सकते हम, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, ई एक व्यंजन है, ई को भी नहीं लिख सकते। ई के बाद एफ, जी, एच और जे, के से पहले आने वाले ये वर्ण हैं। तो हम इसे लिखेंगे एफ बराबर बी, सी, डी, एफ, जी, एच और जे। अब अगला क्वेश्चन स्टार्ट होता है हमारा छठवां, बाईं और रोस्टर रूप में लिखित और दाईं और समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। तो हमें इन समुच्चयों की सही जोड़ी बनानी है। सही जोड़ी बनाने के लिए हमें इनके गुणधर्मों को पहचानना है कि कौन सा क्या है। तो पहले दिया हुआ है 1, 2, 3, 6। तो हम इसका गुणधर्म पहचानते हैं कि क्या है। तो हमें पहचानना है तो ये क्या में आएगा। तो हमें यहाँ पर पता चलता है कि 1, 2, 3, 6 यह एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, जो कि जो एक से स्टार्ट होती है वो प्राकृत संख्या होती है और प्राकृत संख्या है। साथ ही साथ इन सभी संख्याओं से 6 में भाग भी जा रहा है। 1 से भी 6 में पूरा जाएगा, 2 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा और स्वयं 6 से भी 6 में भाग जाएगा। इसलिए इसका सही मिलान होगा इधर सी नंबर क्वेश्चन से। इसका उत्तर सी नंबर से मिलान होगा। अभी मैं बता देता हूँ आपको। इसका उत्तर आएगा पहले का सी से। X:1, 2, 3, 6। X:X एक प्राकृत संख्या है जो 6 की भाजक है। और अब क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है 2,3। तो ये एक अभाज्य संख्या है। 2 में भी किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा और 3 में भी किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा। तो हम जानते हैं 2,3 एक अभाज्य संख्या है और इन संख्याओं से 6 में भाग जा रहा है, यानी कि यह 6 की भाजक भी है। तो इसका उत्तर आएगा पहला, पहले वाले में आएगा इसका उत्तर कि X:X एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। अब अगला तो देखकर ही पता चल जाता है कि ये मैथमेटिक्स शब्द हैं, तो इसका उत्तर डी से मिल जाएगा, है ना। फिर अगला क्वेश्चन बचा है 1,3, 5, 7, 9। तब बचा है दूसरा वाला, ये 7 से 10 से कम विषम प्राकृत संख्या है। ये विषम संख्या है और 10 से कम है और प्राकृत संख्या है, इसलिए इसका उत्तर यहाँ पर मिल जाएगा। अब ये हो गया हमारा छठवां क्वेश्चन और यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ऐसे करके। ये पहले का उत्तर, फिर दूसरे का उत्तर, तीसरे का उत्तर आदि। फिर अब स्टार्ट होती है प्रश्नावली 1.1 नहीं 1.2। ये हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। आज हम 1.1 को कंप्लीट कर लिया है। अब अगले वीडियो में हम 1.2 को स्टार्ट करें। यदि आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं यहाँ से, ये और आप इनका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से। ठीक है, अब हम वीडियो को बंद कर देते हैं।